नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद तमन्ना। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स। इनफैक्ट ये सारी सीरीज जो अभी आएगी वो जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स के ऊपर ही आएगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम खास करके जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं कि जनवरी के महीने में क्या न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, किसको कौन सा अवार्ड मिला है एंड ऑल। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि जनवरी के करंट अफेयर्स, इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स हर एक जम्मू कश्मीर के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। चाहे वो JKSSB है, JKPSC है या और कोई दूसरा एग्जाम है जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और काफ़ी वेटेज भी रखते हैं। नॉट ओनली लिमिटेड टू जम्मू के एग्जाम्स बट ऑल्सो बाहर के एग्जाम्स में आपको पता है कि करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, तो वहाँ पर कुछ भी सवाल यहाँ से वो पूछ सकता है, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड वो कोई भी सवाल पूछ सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी ये जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को आपके साथ डिस्कस करते हैं। ओके, हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जनवरी के महीने की है गुलाम मोहम्मद जाट जी के बारे में, जो कि एक संतूर बनाने के कलाकार हैं जिनको कहा जाता है संतूर क्राफ्ट्समैन। इनको अभी हाल ही में 26 जनवरी को मिला बच्चों पद्मश्री अवार्ड कला की फील्ड में, दैट इज इन द फील्ड ऑफ आर्ट। और आपको पता है पद्मश्री अवार्ड के बारे में, पद्मश्री अवार्ड जो है बच्चों वो हिंदुस्तान का चौथा सिविलियन अवार्ड है और नंबर 1 पे आता है हमारे पास हिंदुस्तान का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आता है भारत रत्न। नंबर 2 पे आता है बच्चों पद्म विभूषण एंड नंबर 3 पे आता है बच्चों पद्म भूषण। ओके, अभी गुलाम मोहम्मद जाट जी को कौन सा वाला अवार्ड मिला है बच्चों? इन्हें मिला है पद्मश्री। कब मिला बच्चों? 26 जनवरी को। ठीक है, गुलाम मोहम्मद जाट जी जो आपको ये पिक्चर में देखने को मिल रहे हैं बच्चों, ये लास्ट संतूर मेकर हैं कश्मीर से, जिनको संतूर बनाना भी आता है। नॉट ओनली दिस संतूर बनाना बट इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनको बनाने आते हैं, रिपेयर करने आते हैं और ये आखिरी संतूर मेकर हैं बच्चों कश्मीर के। इनके अलावा ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है, ये जो कला है ना इनके अलावा श्रीनगर में ये अभी किसी के पास भी नहीं है। तो दैट्स व्हाई ही इज ऑल्सो नोन एज द लास्ट संतूर मेकर ऑफ कश्मीर। ओके, इन्हें मिला पद्मश्री अवार्ड। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। देखिए इस पूरी PDF में आपको ये देखने को मिलेगा, मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। लास्ट संतूर मेकर ऑफ कश्मीर पद्मश्री, द 4th सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ आती है बच्चों आपके पास, पहले तो ब्रिजेस के बारे में। इस इमेज में आपको ब्रिजेस के बारे में देखने को मिलेगा। एक होता है केबल स्टे ब्रिज, एक होता है बच्चों एक सस्पेंशन ब्रिज। तो ये जो न्यूज़ है बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगी केबल स्टेड ब्रिज के बारे में। हिंदुस्तान का सबसे पहला केबल स्टेड ब्रिज, इनफैक्ट हिंदुस्तान का सबसे पहला रेलवे ब्रिज, दैट इज बेसिकली केबल स्टेड ब्रिज। नाम है इसका अंजी खड ब्रिज। पड़ता है ये कहाँ पर? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। और रियासी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर आती है बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। ये जम्मू और बारामूला लाइन का एक पार्ट होगा, एक जम्मू बारामूला को जो रेलवे लाइन जोड़ रही है ना, तो ये ब्रिज जो है ये जम्मू बारामूला रेलवे लाइन का एक पार्ट होने वाला है। और ये जो ब्रिज है ये एक केबल स्टेड ब्रिज होगा। सबसे पहले तो मैं ऊपर वाली इमेज से आपको ये क्लियर कर दूं कि एक केबल स्टेड ब्रिज क्या होता है और एक नॉर्मल ब्रिज मतलब एक सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है। देखिए एक केबल स्टेड ब्रिज जो होता है ना बच्चों, बेसिकली हर एक ब्रिज में आपको देखने को मिलेगा बच्चों पाइलन्स होते हैं। ये जो खंबे आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये पाइलन्स होते हैं। और केबल स्टेड ब्रिज में ये सारी की सारी केबल जो होती हैं, जो आपके ब्रिज को बेसिकली होल्ड करके रख रही हैं, वो सारी की सारी केबल जो है बच्चों इस पाइलन के साथ अटैच्ड होती हैं। इस वाली इमेज में भी और इस वाली इमेज में भी आपको दोनों में देखने को मिलेगा कि डायरेक्टली किससे अटैच्ड है? पाइलन से। और ये है एक केबल स्टेड ब्रिज। जबकि एक सस्पेंशन ब्रिज में ऐसा नहीं होता, सारी की सारी केबल्स एक पाइलन के साथ अटैच नहीं होती। इनफैक्ट एक केबल जो होती है वो सस्पेंडेड सी रहती है। ये देखो इस तरीके से एक केबल जो है बच्चों वो सस्पेंडेड रहती है और बाकी केबल्स उस केबल को नीचे वाले ब्रिज को होल्ड ऑन करके रखती है।
दैट्स वाई दिस ब्रिज इज नोन एज सस्पेंशन ब्रिज। और अंजी खट ब्रिज जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इस वाले सेगमेंट में, जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स की सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम पढ़ रहे हैं वो है केबल स्टेट ब्रिज के बारे में। और नाम है उस ब्रिज का बच्चों अंजी खट ब्रिज, जो कि कहाँ पर पड़ रहा है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। हिंदुस्तान का सबसे पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है, इस लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चाहे जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स लेके चलो या इंडिया के, दोनों ही लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन जो कंपनी कर रही है उस कंपनी का नाम है बच्चों हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसका आप एब्रीवेटेड फॉर्म देखो तो HCC है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन अभी हैं अजीत गुलाब चंद जी। ओके, नेक्स्ट चीज अंजी रिवर के बारे में बेसिकली आपको ये पता होनी चाहिए कि अंजी रिवर जिसके ऊपर बेसिकली इस ब्रिज का ही नाम अंजी खड रिवर पड़ा हुआ है। तो ये अंजी खड रिवर जो है ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ये कहाँ पर बहता है? तो ये अंजी रिवर जो है बच्चों ये बेसिकली चिन्हाब की ट्रिब्यूटरी है और ये बहता है कटरा और रियासी के बीच में। इनफैक्ट कटरा को रियासी से जोड़ता है ये रिवर। ओके, और इसी रिवर के ऊपर बन रहा है आपके पास अंजी खड रेलवे ब्रिज, दैट इज द वेरी फर्स्ट केबल ब्रिज ऑफ रेलवे इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट वन बच्चों, नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास बच्चों, नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास हनाया निसार की। ये जो आपको इमेज ऊपर देखने को मिल रही है ब्लैक कोट में, ये इस यंग गर्ल का नाम है हनाया निसार। जम्मू के अनंतनाग एरिया से हैं ये, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से हैं ये। और ये इनको फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में, इनको स्पोर्ट्स की कैटेगरी में बेसिकली ये अवार्ड मिलने वाला है। इनफैक्ट मिल चुका है हमारी प्रेसिडेंट से। तो इन्हें हाल ही में मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार मिला बच्चों जम्मू कश्मीर की हनाया निसार को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार जो है बेसिकली ये हिंदुस्तान का सबसे हाईएस्ट ऑनर है जो बच्चों को मिलता है। इनफैक्ट सालाना बेसिस पे ये अवार्ड मिलता है और ये अवार्ड कन्फर करती है बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पहले इस अवार्ड को कहा जाता था नेशनल अवार्ड फॉर चिल्ड्रन और अब इस अवार्ड को कहा जाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार। जम्मू कश्मीर से हनाया निसार को ये अवार्ड मिला। ओके, नेक्स्ट वन बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि इनको स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में इनको ये अवार्ड मिला हुआ है क्योंकि हनाया निसार जी जो है वो उसके चैंपियनशिप काफ़ी बार जीत चुकी है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो इनकी एक्सीलेंस के लिए, स्पोर्ट्स में इनकी एक्सीलेंस के लिए, इनकी सुप्रीमेसी के लिए और इनको और प्रोत्साहन देने के लिए कि ताकि ये और अच्छा कर सके और हिंदुस्तान का नाम और ज़्यादा रोशन कर सके, इस चीज़ के लिए इन्हें ये अभी हाल ही में अवार्ड मिला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दैट इज़ बच्चों कैप्टन शिवा चौहान के बारे में। कैप्टन शिवा चौहान जी कौन है? ये देखिए आपको इस इमेज में देखने को मिल रही हैं ये डेकोरेटेड हमारी आर्मी ऑफिसर कैप्टन शिवा चौहान जी। और राइट इमेज में आपको ये बर्फ में देखने को मिल रही है। बर्फ, ये सियाचिन की पिक्चर है बेसिकली इनकी। यही है यहाँ की इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि कैप्टन शिवा चौहान जी जो है बेसिकली ये लेडी बनती है हिंदुस्तान की पहली विमेन ऑफिसर जिनकी ड्यूटी लगी है कहाँ पर बच्चों? सियाचिन में। और सियाचिन में ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? लाइक why does this name Captain Shiva Chauhan become so important? Because this is the first ever women officer जो सियाचिन में ड्यूटी कर रही है सबसे ज़्यादा हाइट पे, दैट इज 15,600 फीट की ऊंचाई पे। इनफैक्ट आपको एक और चीज़ बता दूं कि सियाचिन को कहा जाता है द वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड। तो सोच सकते हैं आप खुद ही कि उस हाईएस्ट बैटल फील्ड पे ड्यूटी देना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हार्श क्लाइमेट कंडीशंस भी हैं, सारी फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है। नॉर्मल कंडीशन में तो सब ड्यूटी दे देते हैं, बट इतनी हार्श जगह पे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रोजन टेम्परेचर रहता है वहाँ पर इनकी ड्यूटी है अभी। तो सियाचिन को कहा जाता है वर्ल्ड्स
हाईएस्ट बैटलफील्ड। कैप्टन चौहान जी जो हैं ये राजस्थान से हैं और ये नारी शक्ति इनफैक्ट विमेन स्पिरिट को ये और ज़्यादा प्रोत्साहन देंगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। ये न्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है, भारत जोड़ो यात्रा। आप सबको पता है बच्चों कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस कांग्रेस के द्वारा स्टार्ट की गई भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी में और खत्म हुई बच्चों कहाँ पर? श्रीनगर में। देखिए, कन्याकुमारी टू श्रीनगर तक का दैट इज 3570 किलोमीटर तक का डिस्टेंस। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा डिस्टेंस इनने कवर किया हुआ है, दैट इज 4080 किलोमीटर तक का डिस्टेंस इस पूरी यात्रा में कवर किया हुआ है। और ये यात्रा जो थी बच्चों, ये एक पैदल यात्रा थी जिसको कहा जाता है पद यात्रा। राहुल गांधी जी इस दौरान काफी चर्चा में रहे क्योंकि इन्होंने पूरा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक का पद यात्रा में जो सफर तय किया, दैट वाज क्वाइट सराहनीय है उनका ये कदम। इस पूरी यात्रा में 75 डिस्ट्रिक्ट्स को इनने कवर किया। ओके, 12 स्टेट्स को और 2 यूनियन टेरिटरीज को इन्होंने इसमें कंप्लीट किया। कन्याकुमारी से शुरू हुई थी ये यात्रा, हुई थी ये शुरू बच्चों 7 सितंबर 2022 को और खत्म हुई बच्चों ये यात्रा जनवरी 2023 के, इनफैक्ट 30 जनवरी 2023 में ये यात्रा हुई बच्चों खत्म, कन्याकुमारी टू कश्मीर। और बच्चों इसके बारे में एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसकी जो टैग लाइन रही, ये भारत जोड़ो यात्रा की जो टैग लाइन थी वो थी बच्चों, मिले कदम जुड़े वतन, मिले कदम और जुड़े वतन। ओके, ये इसकी रही टैग लाइन। नॉट ओनली दिस बच्चों, ये जो बेसिकली कांग्रेस वालों ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की हुई थी कि जो इसमें ज्वाइन इन नहीं कर सकते वो एटलीस्ट घर बैठे बैठे एक वेबसाइट से उनके साथ कनेक्ट कर सकते, और उस वेबसाइट का नाम था एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन। एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन, ये एक वेबसाइट थी जो भारत जोड़ो यात्रा में लॉन्च की गई थी। नॉट ओनली दिस बच्चों, लेकिन इस यात्रा की सबसे खास बात मैं आपको ये बता दूं कि आज तक की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कोई यात्रा शुरू की गई और उसमें सबसे ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, दैट इज द लार्जेस्ट एवर बच्चों मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जो है वो ये यात्रा बनी, भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तान में। ओके, शुरू किसने की? कांग्रेस ने। शुरू कहाँ पे हुई? कन्याकुमारी, एंडेड इन श्रीनगर, और टोटल डिस्टेंस इनने कवर किया 4080 किलोमीटर का। 75 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगी, 12 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज। ओके बच्चों, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। ये जो इमेज में आप जिन शख्स की पिक्चर देख रहे हैं बच्चों, ये है श्री तारा सिंह जी। तारा सिंह जी जम्मू एंड कश्मीर के काफ़ी नामी गनामी पॉलिटिशियंस में आते हैं। इनफैक्ट ये दलित लीडर भी हैं जम्मू एंड कश्मीर से। इन्होंने 2022 में जब हमने ये सुना कि श्री गुलाम नबी आज़ाद जी ने जब कांग्रेस से रिजाइन दे दिया था, तो क्योंकि ये गुलाम नबी आज़ाद जी के काफ़ी क्लोज थे तो उनके समर्थन में इन्होंने भी 30 अगस्त 2022 को इन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। लेकिन अब न्यूज ये है कि अभी जनवरी में 2023 में इन्होंने वापस से कांग्रेस को रिज्वाइन किया है बच्चों। यस, इन्होंने वापस रिज्वाइन कर दिया कांग्रेस को बच्चों, और दैट इज जनवरी 2023 में। अच्छा, जब इन्होंने रिजाइन किया था लास्ट ईयर 2022 में इंटरनेशनल कांग्रेस से, तो आपको पता है कि गुलाम नबी आज़ाद जी ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी जिसका नाम है बच्चों डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, दैट इज DPAP, जिसको डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है, तो जब ये पार्टी बनाई गई, श्री गुलाम नबी आज़ाद जी ने श्री ताराचंद जी को बच्चों वाइस चेयरपर्सन बना दिया। लेकिन कुछ एंटी पार्टी एक्टिविटीज की एलिगेशंस इनके ऊपर आई, जिनकी वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया DPAP से, और अब इन्होंने वापस ज्वाइन कर दी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके,
अभी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की चेयरमैन कौन है बच्चों? गुलाम नबी आज़ाद जी, वही फाउंडर है और वही चेयरपर्सन भी है इसके। ओके, नॉट ओनली दिस, इनके बारे में थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैंने एंड में ऐड ऑन की हुई है कि ये बच्चों डेप्यूटी सीएम रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के 2009 से लेकर 2014 तक। गवर्नर उस टाइम पे थे एन वोहरा जी और सीएम इनके टाइम पे थे उमर अब्दुल्ला जी। ये थोड़ा इनके बारे में इंपॉर्टेंट डेटा क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के साथ लिंक करता है, दैट्स वाई। ताराचंद जी के बारे में, फेमस पॉलिटिशियन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड अ दलित लीडर, rejoined Indian National Congress, has served as a CM of Jammu and Kashmir। जब CM थे यहाँ पर कौन बच्चों? उमर अब्दुल्ला जी। टेन्योर था इनका 2009 से 2014 तक इन्होंने डेप्यूटी CM का पद संभाला था। और अभी हाल ही में इन्होंने DPAP पार्टी को रिजाइन करके दोबारा इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर दिया है। ओके बच्चों, इतना समझ आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज में आपको इमेज देखने को मिलेगी इंडिया के स्पेस सेंसेशन की। यस, इंडिया स्पेस सेंसेशन, जिनको कहा जाता है जम्मू एक्सप्रेस भी, क्योंकि ये जम्मू से हैं। उमरान मलिक अभी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। ये बने बच्चों सबसे फास्टेस्ट बॉलर, इनफैक्ट सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी, सबसे फास्ट बॉल इनने डिलीवर की है आईपीएल में, ओडीआई में एंड T20 में। इनफैक्ट हिंदुस्तान के सबसे फास्ट बॉलर की कैटेगरी में आ जाते हैं। और ये रिकॉर्ड जो ऑलरेडी बुमराह ने ऑलरेडी सेट करके रखा था रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये आगे बढ़े। इनका नाम है उमरान मलिक जी। इनके बारे में कुछ और उपलब्धियां देखते हैं बच्चों। फास्टेस्ट डिलीवरी इनने आईपीएल में भी की, ओडीआई में भी की और बच्चों T20 में भी की। आईपीएल में बेसिकली ये सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं और इन्होंने ये जो फास्टेस्ट डिलीवरी की, दैट इज 157 किलोमीटर पर आवर की तेजी से बॉल जो इन्होंने बॉल की, दैट वाज अगेंस्ट सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। ओडीआई में इन्होंने बॉल किया श्रीलंका के खिलाफ, दैट इज बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम जो गुवाहाटी में 156 किलोमीटर पर आवर की तेजी से। एंड T20 में भी श्रीलंका के ही अगेंस्ट इन्होंने फास्टेस्ट डिलीवरी की वानखेड़े स्टेडियम में। ओके, तो ये इनकी कैप में 3 और लॉरल्स, या मैं कहूँ कि 3 और फेदर्स एड ऑन हो चुके हैं। ओके, इसके अलावा अगर मैं उमरान मलिक जी के बारे में कुछ बात करूं तो उमरान मलिक जी जम्मू एंड कश्मीर से चौथे प्लेयर हैं जो आईपीएल खेल रहे हैं। इनके अलावा परवेज रसूल जी ऑलरेडी 11 गेम्स खेल के अब वो नहीं खेलते बेसिकली। रसीक सलाम जी, जिनको 2019 में बेसिकली बैन कर दिया गया था। एंड अब्दुल समाद जी, इनके अलावा दैट इज आपके उमरान मलिक के अलावा ऑलरेडी 3 प्लेयर जा चुके हैं आईपीएल के लिए। और अब ये बन गए हैं, इन्होंने रिकॉर्ड सेट कर दिया है उमरान मलिक ने, और सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी बाय एन इंडियन इन आईपीएल, ओडीआई एंड T20s में बॉल की है। ओके बच्चों, यहाँ पर इनके बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज बच्चों घराना वेटलैंड इन RS पुरा के बारे में न्यूज है। घराना वेटलैंड जो कि बेसिकली एक RS पुरा में वेटलैंड है, दिस इज बेसिकली अ बर्ड सेंचुरी। और जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट इस बर्ड सेंचुरी को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और ज़्यादा इको फ्रेंडली बनाने के लिए, ताकि बर्ड की स्पीशीज जो यहाँ पर पहले आया करती थी, माइग्रेटरी बर्ड्स की स्पीशीज एंड ऑल, वो सारी वापस आ सकें इस वाले एरिया में। ठीक है, और यहाँ पर ये भी है कि भाई वेटलैंड जो है, वेटलैंड एरिया जो है वो सस्टेनेबल मैनर में इसको क्लीन किया जाए ताकि बर्ड्स का माइग्रेटरी बर्ड्स का आना जाना लगा रहे। सवाल ये आता है कि क्या ये घराना वेटलैंड एक रामसर साइट है जम्मू एंड कश्मीर की? तो आंसर विल बी नो। घराना वेटलैंड जो RS पुरा में पड़ती है, दिस इज नॉट अ रामसर साइट येट। मे बी इन फ्यूचर इसको ऐड किया जा सकता है शायद रामसर साइट्स में। जम्मू एंड कश्मीर में कुल मिला के सिर्फ 5 वेटलैंड्स पड़ती हैं, दैट इज जो अभी हाल ही में एड ऑन की है। एड ऑन जो अभी हाल ही में की, दैट वाज शालबाग एंड बच्चों हाईगम। इसके अलावा सुरिनसर, मानसर, होकरसर और वुलर तो ऑलरेडी वेटलैंड की कैटेगरीज में, रामसर साइट्स की कैटेगरी में ऑलरेडी आती है। +1 मैंने करके लिखा है कि लद्दाख में भी एक पड़ती है, उसका नाम है सोमोरिरी।
ये न्यूज़ थी बच्चों बेसिकली वेटलैंड के बारे में, दैट इज़ अ घराना वेटलैंड, और घराना वेटलैंड को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि टूरिस्ट भी यहाँ पर आ सके, बर्ड्स का भी आना जाना लगा रहे, और इनफैक्ट इसको इको फ्रेंडली वे में, इसको सस्टेनेबल वे में इसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और ये कहाँ पर पड़ता है बच्चों? आरएसपुरा के एरिया में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इस न्यूज़ में आप देखोगे बच्चों, दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हमारे ऑनरेबल मनोज सिन्हा जी, उन्होंने एग्जाम वॉरियर्स बुक जो 2018 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी हुई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लिखी हुई थी, इसको इन्होंने वापस से जम्मू एंड कश्मीर में रिलीज किया है। सेम बुक को, एग्जाम वॉरियर्स 2018 में जो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की बुक आई थी, उसको इन्होंने वापस रिलीज किया हुआ है 3 अलग लैंग्वेजेस में, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में। एग्जाम वॉरियर्स के बारे में देखें तो ये पेंगुइन पब्लिकेशंस ने ये पब्लिश किया हुआ है। ऑलरेडी ये बुक 13 लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेगी, और इस बुक में एग्जाम वॉरियर्स में नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं कि किस तरह से जो बच्चे एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं वो उसके स्ट्रेस के साथ कैसे डील करें, और साथ ही साथ वो एग्जाम में अच्छा कैसे स्कोर कर सके। इनफैक्ट उन एग्जाम वॉरियर्स के लिए है ये, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, या चाहे वो पेरेंट्स है जो बच्चों के एग्जाम्स का जिनको स्ट्रेस रहता है, उन सब के लिए बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नाम है इस बुक का एग्जाम वॉरियर्स, ऑलरेडी आई थी 2018 में, और 2023 की जनवरी में, अभी हाल ही में, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इसको रिलॉन्च करवाया हुआ है, रिलीज करवाया हुआ है 3 अलग लैंग्वेजेस में, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। ओके बच्चों, चलिए जनवरी की लास्ट न्यूज हमारे पास आ जाती है, और इसी के साथ हमारी जनवरी की न्यूज खत्म हो जाएगी। लास्ट न्यूज है ये लंपी स्किन डिजीज। बच्चों, व्हाट इज दिस लंपी स्किन डिजीज? तो आपको पता होना चाहिए, पिछले दिनों ये काफी न्यूज में था। कैटल्स के अंदर ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा था ये डिजीज, जिसकी वजह से कैटल्स की बॉडी में वायरल इन्फेक्शंस हो रहा था, और उनकी बॉडी पे अल्सर्स काइंड ऑफ बन रहा था, जिसकी वजह से ब्रीडिंग हो, चाहे उनकी कोई भी बाकी डिफरेंट चीज़ों के लिए जहाँ जहाँ पे कैटल्स इस्तेमाल होते हैं, उस सब में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। लेकिन न्यूज़ ये है कि जम्मू एंड कश्मीर बन चुका है एक फ्री लंपी जोन एरिया, क्योंकि 5 सितंबर 2022 से अभी तक इनफैक्ट ये जनवरी की न्यूज़ है, तो जनवरी तक कोई भी केस वापस सामने नहीं आया लंपी स्किन डिजीज का। LSD स्टैंड्स फॉर लंपी स्किन डिजीज। ओके, तो LSD का कोई भी केस सामने नहीं आया बच्चों, तो इसीलिए अब जम्मू एंड कश्मीर को डिक्लेयर कर दिया है फ्री लंपी जोन एरिया। इनफैक्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीजेज इन एनिमल PCICDA एक्ट 2009 ये कहता है कि अगर एक सर्टेन टाइम पीरियड तक डिजीज वापस नहीं देखने को मिलती किसी भी एरिया में, तो वो एरिया उस डिजीज से फ्री रहता है। ओके, कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं इस लंपी डिजीज के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये एक वायरल डिजीज था, ठीक है, और इनफैक्ट कुछ एरियाज में अभी भी है ये, कुछ एरिया जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर से बाहर के एरियाज में अभी भी ये आपको डिजीज देखने को मिलेगा, जहां पर कैटल्स के अंदर ये डिजीज हो रहा था। ब्लड फीडिंग जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, चाहे वो फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं या टिक्स हैं बच्चों, इनकी वजह से ये डिजीज जो है बच्चों फैल रही थी कैटल्स में। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर बन चुका है एक फ्री लंपी जोन एरिया। ओके, तो बच्चों देख लीजिए आज हमने वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जनवरी के। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, चाहे वो PSC है, चाहे वो JKSSB है, या कोई भी दूसरा एग्जाम जो चाहे जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है या बाहर हो रहा है। और करंट अफेयर्स आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर की करंट अफेयर्स काफ़ी काम के रहते हैं हर एक एग्जामिनेशन में। तो इस सीरीज के थ्रू आपको हम जम्मू एंड कश्मीर की हर एक टॉप न्यूज़, हर एक मंथ में, हर एक वीक में क्या क्या हो रहा है उससे रूबरू करवाएंगे। ओके फ्रेंड्स, यू नो द ड्रिल, आपको पता है क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्मार्ट स्टडी विद तमन्ना, इसकी टैगलाइन है स्मार्ट प्रिपरेशन क्रैक एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।